जय हिंद, नमस्कार साथियों। लगातार चुनावों में पिटने के बाद, सत्ता से बाहर होने के बाद, सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस हर तरीके के हथकंडे लगातार अपना रही है। वो अलग बात है कि इसके हथकंडे हमेशा फेल हो जाते हैं। अब ये जो हथकंडा है वक्फ को लेकर के, जी हाँ, वक्फ बोर्ड को लेकर के, याद रखिए, सत्ता से बाहर आने से कुछ दिन पहले ही इन्होंने कितनी सारी जमीनें वक्फ को दे दी थी। और क्या कानून बना इस देश में कि वक्फ जो है, जिस जमीन पे हाथ रख देगा वो वक्फ की हो गई। क्या ऐसा कानून आपने कभी सोचा है? और वक्फ की मैं तो कहता हूं कोई भी जमीन कहां से हो गई। ये जो रिकॉर्ड की बात करते हैं, अरे कौन सा रिकॉर्ड भाई? अंग्रेजों का रिकॉर्ड, मुगलों का रिकॉर्ड। उससे पहले भारत में कोई राजा नहीं थे, उनका रिकॉर्ड नहीं है कोई। बाहर से आक्रांता आते हैं, भारत की भूमि पर कब्जा करते हैं और भूमि इनकी हो गई। किसी के घर में घुस के उसे बाहर निकाल दो और अपना बोर्ड लगा लो और एक मंजिल और बना दो तो घर तुम्हारा हो गया। अजीब तमाशा है। लेकिन यहां जो सबसे गौर करने का मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए, ये तो कांग्रेस के डीएनए में है। देखिए, 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता किया था। कांग्रेस लीग पैक्ट ऑफ लखनऊ 1916 कहलाता है वो, जहां पे कांग्रेस ने ये मान लिया था कि मुसलमानों के लिए चुनावों के अंदर अलग इलेक्टोरेट होगी। उधर देश की बात करते हैं, सारे संप्रदायों की बात करते हैं। और उसके बाद दूसरा झटका दिया गांधी ने, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे करके, जिसका भारत से कुछ लेना देना नहीं था। ये किया कांग्रेस ने। और उसके बाद आप देखिए 1937 के अंदर जब मुस्लिम लीग चुनावों में बुरी तरह हार गई, पूरे देश में एक सिंध के अलावा मुस्लिम लीग कहीं अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। और ऐसे समय में मुस्लिम लीग को फिर गले लगाना, वो यूपी के अंदर शायद 2 या 3 एमएलए थे इनके मुस्लिम लीग के, और जब वहां पे वंदे मातरम गाया गया कांग्रेस के एमएलए द्वारा, तो हंगामा कर दिया मुस्लिम लीग वालों ने और एक मुकदमा बना दिया नेहरू ने इसको। रविंद्रनाथ टैगोर तक ले गए। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय भी ये कहा था कि ये पूर्णतः सांप्रदायिक मांग है, इसको मत मानिए। और ये मान ली तो कल ये दूसरी मांग लेके आ जाएंगे, और हुआ भी वही। वो सिर्फ 2 अंतरे मान लिए गए, गाए जाएंगे वंदे मातरम के। और देखिए 1940 में आ गई डिमांड पाकिस्तान की खुले तौर पे। यूं तो रहमत अली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद से बात कर रहे थे इसको लाने की, पाकिस्तान को। फिर देखिए मजे की बात कि जिस समय में जिन्ना अपनी लगभग सारी औकात खो चुका था जनता के बीच में, 13 मुस्लिम पार्टियों ने जिन्ना के खिलाफ अपनी पार्टी बना दी थी। एक हो गए थे कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, सिंध से लेके और बंगाल तक। तो ऐसे समय में कांग्रेस
बजाय इन लोगों के साथ आने के फिर लग जाती है जिन्ना के पीछे। गांधी जिन्ना को कायदे आजम बोलते हैं, कायदे आजम, वो भी अपनी एक सेक्रेटरी के कहने पे। और उसके बाद में जब पाकिस्तान की डिमांड जोर पकड़ती है तो पहले तो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी डेड बॉडी पे होगा, और फिर हामी भर देते हैं। और हम ही नहीं भरते, कांग्रेस उस समय जो जो पाकिस्तान के लिए कर सकती थी उसने किया। 50 करोड़ रुपए भी दिए उनको, और ये तो वो कॉरिडोर को भी मान गए थे। आपके होश उड़ जाएंगे अगर आप सुनेंगे कि वो कॉरिडोर की क्या मांग थी पाकिस्तान की, कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में एक रास्ता बनाया जाए, और उस रास्ते के दोनों तरफ जो बस्तियां होंगी वो मुस्लिम बस्तियां होंगी। तो शुक्र करिए पटेल जो नहीं मान के थी। तो ये एक तुष्टीकरण की नीति जो कांग्रेस ने चलाई, और 47 के अंदर में भी ये नीति खूब देखने को मिलती है। जब प्रताड़ित होके हिंदू, पंजाबी, सिख रिफ्यूजी दिल्ली आए तो ये कहा गया कि भाई जो यहां से मुस्लिम चले गए हैं इनको उन मकानों में ठहरा दिया जाए ना। नेहरू का कहना था कब, क्या पता वो लोग कब वापस आ जाएं, हम तो इन्हें खाली रखेंगे। आपको मालूम है भरी बारिश के अंदर इन रिफ्यूजियों को उन जगहों से बाहर निकाल दिया गया था। क्या हाल होगा उनका। और जब ये प्रताड़ित हिंदू, सिख बिरला भवन के बाहर पहुंचे नारे लगाने कि गांधी हमें बचाओ, भीख मांग रहे थे गांधी से, कानों पे जू तक नहीं रेंगी थी। खैर उसके बाद में हमारे यहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, मैंने खुद वो फाइल देखी है नेशनल आर्काइव्स में, राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है, कि ये नारा लग रहा है कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। वो सीआईडी की रिपोर्ट दरकरार कर दी जाती है। लगभग 2 लाख से ऊपर पाकिस्तानी भारत के अंदर वीजा लेके आते हैं और गायब हो जाते हैं। उनको ढूंढने का प्रयास नहीं किया गया। उनमें से कितने आईएसआई के एजेंट थे, कितने स्लीपिंग एजेंट थे, कोई कांग्रेसी हुकूमतों ने नहीं किया इसमें काम। और इस प्रकार एक के बाद एक ये जो नीति थी, अब मैं क्या कहूं, लोग इसे कोई तुष्टीकरण की नीति कहता है, कोई कुछ कहता है। अरे ये तो एक सरेंडर है, ये तो भीख मांगी जा रही है कि भाई हमें वोट दे देना, बस कुछ भी ले लो, कुछ भी करा लो। और आज वही बात दोहराई जा रही है। कश्मीर के अलगाववादियों से ये घर पे बैठ के बात करते थे, सारे समाजवादी भी, कम्युनिस्ट भी, कांग्रेसी भी। जो कातिल था वो प्रधानमंत्री से आके हाथ मिलाता था। तो ये जो इन्होंने परंपरा डाली, और मत भूलिए कि स्वतंत्र भारत के अंदर हिंदुओं को अपने घर छोड़ने पड़े कश्मीर से, और वो भी 1, 2, 4 को नहीं, इतनी बड़ी संख्या को। हमारी सरकारें तुष्टीकरण की नीति के तहत
इन चीजों को देखती रही। अभी देखिए आप, कल परसों ही जो कांग्रेस ने कर्नाटका में किया है, मुस्लिम संप्रदाय को नौकरी में आरक्षण दिया है, जो पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। अभी कल परसों ही देखिए इन्होंने क्या किया। वो कर्नाटका के अंदर इनकी सरकार है कांग्रेसियों की, तो मुस्लिम संप्रदाय को आरक्षण दे दिया है सरकारी नौकरियों के अंदर, जो संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो संविधान की परकच्छी तो ये कांग्रेस ही उड़ा रहे हैं, दोष दूसरों के सिर पे बढ़ दीजिए। क्या क्या ये नहीं कर रहे, इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। जब बांग्लादेश में आवाज उठती है गजवा हिंद की, समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है जिसने गोलियां तक चलवाई हिंदुओं पे। अरे उत्तरांचलियों पे गोलियां चलाई जब वो उत्तराखंड मांग रहे थे। और अभी तो आज मैं एक वो वीडियो देख रहा था किसी का, इनके, वो तो कह रहा था कि मुझे लोग मोहम्मद कुछ बोलते हैं, उसका दूसरा नाम जो, बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो हो रहा है कांग्रेस की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर के, और ये कहते हैं कि ये झूठ है, झूठ फैलाया जा रहा है कि वक्फ कहीं पे भी उंगली रख दे वो वक्फा हो जाएगा। अरे एक भी कांग्रेसी ने इस बात का विरोध किया जब इन्होंने वो कहा कि जी पार्लियामेंट हाउस भी वक्फ की जमीन पे है और लाल किला भी वक्फ की जमीन पे है, मतलब पूरा देश ही वक्फ की जमीन पे है। ये जिंदगी भर मुगल कभी भारत के बादशाह तो बन नहीं पाए थे, कहते अपने आप को भारत का बादशाह थे, तो ये वक्फ भारत का बादशाह बनने जा रहा है। सारे भारत का बादशाह बनेगा वक्फ, भूल जाइए। अब वो जमाना नहीं है कि काफिर सो रहे हैं, काफिर भी जाग चुके हैं। और कांग्रेसियों, तुम्हारा एक खेल न चल रहा है और ना आगे चल पाएगा। लाख कोशिश कर लेना। ये जो वक्फ ने तमाशा बना रखा है ना, अरे जरा जाइए तो सही रामपुर, देखिए तो आजम खान ने वक्फ की जमीनों के साथ क्या किया था। तो कितने हजारों केस हैं वक्फ के खिलाफ, कितने अरबों की संपत्ति है इसके पास, लेकिन बेचारा मुस्लिम गरीब है इस देश का। पर दोष किसको दे? पहला दोष तो कांग्रेसियों का ही है, जो सब कुछ जानते हुए ये करते हैं और फिर इनके साथ लग गए हैं साइकिल चलाने वाले और वो लालटेन लेके चलने वाले। तो अभी भी अगर हिंदुस्तान नहीं जागा तो समझिए आगे क्या होगा। जय हिंद।